दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। उस जानकारी में मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में यानी इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम तरह की जो सरगर्मियां हैं तमाम पार्टियों की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। एमआईएम पार्टी 2020 के परिणाम को वो भूल नहीं सकती है। 2020 को देखते हुए वो 2025 में वो कई एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में और बढ़ाकर उतारना चाहती है। 2020 में एमआईएम पार्टी के 5 विधायक बने थे और बिहार विधानसभा पहुंचे थे। ये बात अलग है कि वो पांचों के पांचों विधायक में से 4 विधायक एमआईएम पार्टी में नहीं रहे, बाद में आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 2 विधानसभा के बारे में बड़ी जानकारी देने वाला हूं। पहला बहादुरगंज विधानसभा और दूसरा ठाकुरगंज विधानसभा। ये दोनों ऐसा विधानसभा है जो इस बार 2025 में हॉट सीटों में इन दोनों विधानसभाओं का नाम लिखा जाएगा। 2020 की बात करें तो एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार अनजार नईमी साहब यहाँ से चुनाव जीते थे, विधायक बने थे। 2025 के लिए यहाँ की सीट खाली है। एमआईएम पार्टी के वैसे तो कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हमें टिकट मिलनी चाहिए, हमें अगर टिकट मिले तो हम चुनाव लड़ेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। लेकिन इस बीच में पुराने जो कुछ लोग हैं जो और पार्टियों से जिनका ताल्लुक़ था उसकी एंट्री होने वाली है, बहुत जल्द उसकी एंट्री होने वाली है। ऐसे में क्या एमआईएम पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भूल जाएगी? क्या एमआईएम पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर जो नए लोग एमआईएम पार्टी में आएंगे, शामिल होंगे चुनाव लड़ने के लिए, क्या एमआईएम पार्टी उसको टिकट देगी? बहादुरगंज विधानसभा के लोगों में इस बार आक्रोश है। लोग नाराज़ इस बात को लेकर है कि एमआईएम पार्टी के जो ज़मीनी स्तर के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पिछले कई सालों से एमआईएम पार्टी को सींचा है, घर घर पहुंचाया है, ओवैसी के पैगाम को पहुंचाया है, ऐसे उम्मीदवार को एमआईएम पार्टी को उम्मीदवार बनाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरह 2020 में ये सभी कार्यकर्ता एमआईएम पार्टी में थे और उस समय अनजार नईमी साहब कुछ ही दिन हुए एमआईएम पार्टी में शामिल होने के बाद उनको ही टिकट दे दिया गया और साहब चुनाव जीत गए। 2020 में ही तो जो कार्यकर्ता थे बहादुरगंज के, उन तमामों का दिल टूट चुका था। लेकिन एक बार तमाम लोगों ने, तमाम कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराज़गी को, उस जहर को पीकर भी उसको जो है हज़म कर दिया और ये कहा था कि 2025 में हम इंशाअल्लाह अपनी किस्मत को आजमाएंगे, देखेंगे। लेकिन जब 25 की बारी आ गई, जब चुनाव की बारी आ रही है, जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, चुनाव का जो माहौल है वो गर्म हो रहा है। ऐसे में फिर से जैसे 2020 में हुआ था, 25 में भी वही हो रहा है। कई बड़े बड़े चेहरे हैं जो एंट्री मारने वाले हैं, संकेत दे चुके हैं कि भाई हम अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं को मना रहे हैं, उसके बाद हम एमआईएम पार्टी में आएंगे और अगर कार्यकर्ता कहेगा तो हम एमआईएम पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि दोस्तों, कार्यकर्ता कौन सी कार्यकर्ता की बात करते हैं ये लोग? जिन्होंने एमआईएम को चाहा, जिन्होंने एमआईएम को सींचा नहीं, वो ये बात कह रहा है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को पहले समझा लेते हैं, अगर ये राज़ी हो जाते हैं तो फिर हम एमआईएम पार्टी में जाएंगे। यानी कि कितना बड़ा इनका जो है मकसद छुपा हुआ है। ये अपने कार्यकर्ताओं को पहले समझाएगा, कार्यकर्ता मान जाएगा, तब जाकर ये एमआईएम पार्टी में आएंगे और एमआईएम पार्टी में आने के बाद टिकट मांगेंगे और एमआईएम पार्टी की टिकट से वो चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, विधानसभा बहादुरगंज में बहुत बड़ा खेला होने वाला है और अगर इस बार एमआईएम पार्टी वहाँ पर गलती की तो एमआईएम पार्टी को वहाँ से खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो एमआईएम पार्टी को सबसे ज़्यादा, बहादुरगंज एक ऐसा विधानसभा था जहां सबसे ज़्यादा जो है वोट एमआईएम पार्टी को यहां से अख्तर उल को मिला था। लेकिन इस बार सोच समझकर जो है फैसला करने की जो है ज़रूरत है। अगर सोच समझकर एमआईएम पार्टी के जो ऊपर के नेता हैं अगर फैसला नहीं करेंगे तो एमआईएम पार्टी के हाथ से ये सीट इस बार चली जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वैसे भी पूरे बिहार में महागठबंधन का लहर है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की जो है होड़ लगी है। ऐसे में सोच समझकर एमआईएम पार्टी को फैसला करना होगा। वहीं ठाकुरगंज विधानसभा में एमआईएम पार्टी के जो चाहने वाले थे, कुछ लोग चाह रहे थे कि महबूब साहब जिनको टिकट दिया गया था उनको टिकट ना मिले, उनको टिकट नहीं देना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, उनको टिकट दिया गया और फाइनली वो 18-20 हज़ार वोट लाए
और चुनाव बुरी तरह से हार गए। अब इस बार जब 25 की बारी आ रही है तो फिर कई ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जो जिनका ताल्लुक दूसरी पार्टी से था, वो इस पार्टी में आ चुके हैं। अब आने के बाद वो दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हमें टिकट मिलना चाहिए। जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो तो अपनी दावेदारी पेश कर ही रहे हैं। ऐसे में ठाकुरगंज विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां पर 2020 में महज एमआईएम को 18-20 हज़ार वोट मिला था। वहीं 2024 में ठीक 4 साल के बाद तकरीबन 50-51 हज़ार वोट लोकसभा में अख्तर उल इमान को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो क्रेज़ है, जो लोगों की चाहत है, जो लोकप्रियता है एमआईएम पार्टी का, वो ठाकुरगंज विधानसभा में बढ़ा है। ऐसे में ठाकुरगंज विधानसभा के लिए भी जो अख्तर उल इमान हैं या फिर चुनाव के जो ये होंगे, जिसको प्रभारी बनाया जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव का, उनको सोच समझकर जो है फैसला करना होगा। यहाँ पर भी अगर आप सोच समझकर फैसला नहीं करेंगे तो यहाँ से भी आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। चूँकि आप जानते हैं यहाँ से आरजेडी के विधायक ऑलरेडी पहले से है और लोगों का इस बार यहाँ से भी सिर्फ यहाँ से नहीं, पूरे बिहार के लोगों का मूड बना हुआ है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में लाना है और बीजेपी नीतीश को जड़ से उखाड़कर बिहार से फेंकना है। ऐसे में एमआईएम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो ओहदेदारान हैं, जो ऊपर के लोग हैं, सोच समझकर उनको फैसला करना चाहिए। और जो उम्मीदवार चुनाव जीत सके, जो उम्मीदवार सीट जीतकर आपकी झोली में सीट ले आकर गिरा सके, ऐसे लोगों को आपको टिकट देना चाहिए, आपको फैसला लेना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, कैसा लगा आपको हमारी ये रिपोर्ट, आप हमें ज़रूर बताएं।